पिछली कुछ वीडियो तक हम ये समझ रहे थे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ये सब इंट्रिकेट थे। अब असली गेम शुरू होता है। चलिए फिर नई सीरीज डिकोड करें। क्योंकि मार्केट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अर्निंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो एसेट एलोकेशन से पॉसिबल है। इसका मतलब ये होता है कि सारा पैसा हम एक जगह पे इन्वेस्ट करके नहीं रख सकते, हमें इसे 3 जगह पे डिवाइड करना होता है, उसका बकेट बनाना होता है। इक्विटी ग्रोथ के लिए, डेप्थ सेफ्टी के लिए, और गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए। ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एसेट एलोकेशन के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं एक फॉर्मूला सजेस्ट करना चाहूंगा। 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी परसेंटेज। नहीं समझे? मतलब अगर मेरी एज 30 ईयर्स है तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। 70% पैसा मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बचे हुए 30% मैं 20% डेप्ट में डाल दूंगा और 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से होता है एसेट एलोकेशन। ये एक फॉर्मूला यूजफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिबैलेंसिंग। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को आप चेक कीजिए। इक्विटी में अगर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो गया है तो उसे थोड़ा सेल कर दो। डेप्ट और गोल्ड में अगर कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा बाय कर लो। रिबैलेंसिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये डिसिप्लिन आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करता है समझने के लिए या फिर करने के लिए सेल हाई एंड बाय लो। अगर एसेट एलोकेशन समझ आ गया है तो कमेंट कीजिए रिबैलेंसिंग का वीडियो चाहिए। तब तक के लिए फॉलो कीजिए आयना डिकोड को, जहां हम फाइनेंस बनाते हैं सिंपल।